बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तकरीर से पहले अगर ये पढ़ लिया जाए तो कोई खता हो जाए तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। वेलकम टू काफिला दुरूद पाक। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद और आबाद रखे, आमीन। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आयत दुरूद शरीफ का बैकग्राउंड और उसके राजों में से एक राज। आज के वीडियो में हम आयत दुरूद शरीफ के बारे में कुछ बात करेंगे। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो और खूब सलाम भेजो। ये है आयत दुरूद पाक। इस आयत मुबारका से एक तो हमें वो अमल पता चला जो कि मुशरिकीन मक्का जो थे, काफिर थे, उनके ऐलान और उनकी प्लानिंग से अल्लाह ताला ने वो राज सबके सामने से उसका पर्दा हटा दिया कि अल्लाह पाक का अमल क्या है। यानी अपनी सुन्नत मुबारका से अल्लाह ताला ने पर्दा उठाया और अहले ईमान के लिए ऐसा हुक्म फरमाया जिससे पहले अल्लाह ताला ने इंफॉर्मेशन दी। यानी कि अल्लाह ताला ने डायरेक्ट हुक्म नहीं फरमाया, अल्लाह ताला ने पहले इत्तला फरमाई। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि दुरूद पढ़ो, बल्कि फरमाया कि अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते दुरूद शरीफ भेजते हैं और उसके बाद इस अमर की तलकीन फरमाई। इस ऐलान के बाद मालूम हुआ अल्लाह पाक की सुन्नत क्या है। और दूसरा पहलू ये कि जहाँ मुशरिकीन मक्का काफिर जो थे वो अपनी जुबानें दराज करने का प्लान कर रहे थे, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह उनके खिलाफ प्लान कर रहे थे कि किस तरह से जुबानों के वार करेंगे और इस्लाम को फैलने से रोकेंगे। दूसरी जानिब ईमान वालों को क्या करना था ये भी अल्लाह ताला ने जाहिर फरमा दिया। यानी कि जो अमल अल्लाह पाक और मलाइका की सुन्नत थी उसमें अल्लाह पाक ने उम्मत को शामिल करके एहसान अजीम फरमा दिया हम पर। ये अमल शुरू से अजल से है क्योंकि अल्लाह ताला की जात हमेशा से है और ये अमल हमेशा रहेगा क्योंकि रब ताला की जात पाक जो है वो अबद तक है। कयामत के वक्त सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, कोई भी बाकी नहीं बचेगा सिवाय एक जगह के, और वो जगह है रियाजुल जन्ना, क्योंकि वो जन्नत का हिस्सा है। अल्लाह पाक वैसे ही उस जगह को महफूज फरमाएंगे क्योंकि वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह। इस आयत मुबारका में एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और वो ये है कि अपनी सुन्नत में अल्लाह पाक ने जब फरिश्तों का जिक्र किया तो उसमें सिर्फ ये नहीं फरमाया कि मैं और फरिश्ते, बल्कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं और मेरे फरिश्ते। ये जो वर्ड मेरे है ना, ये मेरे वर्ड जो है ये बहुत ऑनरेबल वर्ड है। ऑनर फरमाया अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ये यूज करके, और इसमें बहुत अपनायत है। यानी कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो फरिश्ता दुरूद पाक विर्द करेगा वो अल्लाह ताला को बहुत प्यारा है, और जो उम्मती विर्द करेगा, सोचें फरिश्तों को विर्द करने पर तो फरमाया कि मैं और मेरे फरिश्ते, तो जो इंसान जो उम्मती दुरूद पाक भेजेगा आप खुद ही सोचिए इसके बारे में कि अल्लाह ताला को वो कितना अजीज होगा। बहुत लतीफ पहलू है ये। जब अल्लाह पाक ने अपनी सुन्नत की इतला फरमा दी उसके बाद हुक्म फरमाया कि दुरूद पाक का विर्द करो। यहाँ हुक्म ऐसे नहीं फरमाया कि मुसलमानों दुरूद पाक विर्द करो। ये मैं आपको नेक्स्ट जो है पॉइंट वो बता रही हूँ। पिछला पॉइंट था मैं और मेरे फरिश्ते, और अब जो नेक्स्ट है पॉइंट वो है अल्लाह ताला ने फरमाया ए ईमान वालो। अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये नहीं हुक्म फरमाया कि मुसलमानों तुम दुरूद पाक विर्द करो, बल्कि फरमाया कि ए ईमान वालो, यानी कि वो लोग जो बिलीव करते हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी कि जो ईमान वाले होंगे वो दुरूद पाक पढ़ने वाले होंगे। पैदा तो हम सब मुसलमान हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे भी हैं मुसलमान, बुरे भी हैं, सब तरह के मुसलमान हैं, और हम सब अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक दीन को प्रैक्टिस करने की कोशिश में हैं। लेकिन यहाँ मुसलमानों की नहीं, ईमान वालों की बात हुई है। यहाँ पर उनको मुखातिब किया गया है, यानी वही इस विर्द की दावत पर लब्बैक कहेगा जिसको ईमान की दौलत नसीब होगी, और वो इस सुन्नत में अल्लाह पाक और फरिश्तों के साथ शामिल होगा। जैसे एक लेवल अल्लाह पाक ने अपडेट फरमा दिया ईमान वाला। बहुत बड़ी बात है ये, एक बहुत बड़े ऑनर की बात है कि इस सुन्नत में फरिश्ते और अल्लाह ताला जो शामिल है उसमें अल्लाह पाक ने हमें शामिल होने का मौका दिया है। एक बहुत मजे की बात है कि अल्लाह पाक ने फरमाया तो हमें है हुक्म दुरूद पाक के विर्द का, लेकिन हम जब कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो हम असल में दुरूद पाक नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि हम अल्लाह पाक से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, दरख्वास्त कर रहे होते हैं कि अल्लाह पाक तू दुरूद भेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यानी कि हमारा दुरूद पाक पढ़ना असल में अल्लाह ताला से दुरूद पाक भेजने की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त है। पढ़ नहीं रहे होते हम दुरूद पाक, हम दरख्वास्त कर रहे होते हैं कि या अल्लाह पाक तू भेज। हमें क्या पता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और आदाब दुरूद, वो अल्फाज हमारे पास कहाँ हैं। ये जो दुरूद पाक के सीगे में अल्फाज यूज हुए होते हैं, मुख्तलिफ
मुख्तलिफ तरह के, उनमें यही रिक्वेस्ट की जा रही होती है कि अल्लाह पाक आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजिए। ये दुरूद पाक जो है ये दुआ है, दरख्वास्त है, इसलिए हम सिर्फ दुआ की, रहमत की दरख्वास्त करते हैं और अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जानते हैं, हक अदा हम नहीं कर सकते, अल्लाह पाक को ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का इल्म है। अल्लाह पाक ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया। ये कायनात बनी ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिकग्निशन के लिए है। दुरूद पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो तब से है जब से रब ताला है। हम पर तो करम किया गया कि हमें अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर इस अमल का हिस्सादार बना लिया। इस आयत मुबारक का आखिरी हिस्सा बहुत तवज्जो तलब है, क्योंकि इसमें अल्लाह पाक ने दुरूद पाक के विर्द का जहाँ हुक्म दिया है, जोर वहाँ पर सलाम का दिया है। यानी फरमाया कि दुरूद पाक पढ़ो और खूब सलाम भेजो, यानी अल्लाह पाक ने दुरूद और सलाम का हुक्म फरमाया है। अब क्वेश्चन होता है कि कैसे मालूम होता है कि जो दुरूद पाक हम विर्द कर रहे हैं वो सिर्फ दुरूद पाक है या वो दुरूद और सलाम है। इसका आसान तरीका है कि जिस दुरूद पाक में भी लफ्ज वसल्लम, वसल्लम, सलाम, वस्सलाम, उसका मतलब है कि वो दुरूद और सलाम है, उसमें दुरूद शरीफ भी है और उसमें सलाम भी शामिल है। अगर आपने नोट किया हो तो नमाज में अत्तहियात में हम जब दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं वो दुरूद है, लेकिन उसमें उससे पहले सलाम भेजा गया है अत्तहियात में, यानी कि पहले सलाम है और उसके बाद दुरूद पाक है, दुरूद इब्राहिमी। दुरूद इब्राहिमी बहुत बरकतों वाला दुरूद पाक है, लेकिन इसमें सलाम शामिल नहीं है। अत्तहियात में पहले सलाम है और फिर दुरूद पाक, और ये वो गुफ्तगू का हिस्सा है जो मेराज के मौके पर अल्लाह पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हुई, और इसको अत्तहियात का हिस्सा बनाकर नमाज में शामिल कर लिया गया। इसलिए कहते हैं कि नमाज मोमिन की मेराज है। इसकी डिटेल्स आप बुक्स में, नेट पर कहीं से हासिल कर सकते हैं। तो इस आयत मुबारक के तहत अगर आप सिर्फ और सिर्फ दुरूद इब्राहिमी ही विर्द करते हैं या कोई दुरूद जिसमें सलाम नहीं है तो ऐसा मत कीजिए, बल्कि इसमें सलाम वाला विर्द भी शामिल कीजिए। यानी कि अगर आप दुरूद इब्राहिमी ही विर्द करते हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन अपनी रूटीन के अंदर कोई दुरूद और सलाम भी शामिल जरूर कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने हुक्म सलाम पे जोर दिया है। लेकिन अगर आपके विर्द में सिर्फ और सिर्फ दुरूद इब्राहिमी है तो आप जरूर विर्द कीजिए, लेकिन साथ में ऐसा दुरूद पाक भी शामिल कर लीजिए जरूर जिसमें सलाम शामिल हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में सलाम पर बहुत जोर दिया है। आप चाहें तो दुरूद हबीब का ही विर्द कर लीजिए। दुरूद हबीब वो है जो हर वीडियो की स्टार्ट में पढ़ा जाता है, इस वीडियो के स्टार्ट में भी है। आप सलाम पढ़ लीजिए, उसके बाद आप बेशक दुरूद इब्राहिमी का विर्द कीजिए, यानी अपनी रूटीन में सब दुरूद सलाम शामिल करें। अच्छा, एक और पॉइंट, मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या हम सिर्फ एक तरह का दुरूद पाक विर्द करें, एक से ज्यादा सीखे भी हम लोग दुरूद पाक के पढ़ सकते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ दुरूद पाक? तो बिल्कुल जनाब, आप पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक तरह का दुरूद पाक पढ़ना चाहें, आप पढ़ें, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें कोई कैद नहीं है कि आपने एक तरह का पढ़ना है, एक से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। इट्स टोटली अप टू यू। आप जितने मर्जी डिफरेंट तरह के दुरूद पाक अपनी रूटीन में शामिल करना चाहें आप कर सकते हैं। सब दुरूद पाक नूर हैं, सब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही है। इसलिए एतराज सीखों पर ना कीजिए कि कौन सा मुस्तनद है कौन सा नहीं है, बल्कि मोहब्बत से आप कोई सा भी दुरूद पाक विर्द कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ेगा, उनकी तवज्जो आपको हासिल कराएगा इंशाल्लाह। तो आप इस अमल में शामिल हो जाएं जिसमें हर वक्त फरिश्ते भी हैं, अल्लाह पाक भी है। जिस भी सीगे से आप जुड़ जाएं बस विर्द कीजिए, दूसरे जो करते हैं विर्द उनको करने दीजिए। किताबों में, नेट पर आपको मसनून दुरूद पाक भी मिल जाएंगे, गैर मसनून भी, लेकिन है सब दुरूद पाक। और इस चैनल पर भी आपको तरह तरह के दुरूद पाक के मुख्तलिफ सीगों के और उससे होने वाले मुशाहिदात इसीलिए बताते हैं ताकि आपको मालूम हो जाए कि हर दुरूद पाक नूर है। क्योंकि हमें मोहब्बत होती है तो हम दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते हैं। देखिए, फिरकों में तो हम ऑलरेडी बढ़ गए हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि दुरूद पाक के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग यूनाइट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। और इस काफिला दुरूद पाक चैनल का मकसद भी है कि उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर इंशाल्लाह इस काफिले के थ्रू हम लोग हिस्सा बनाएं और ईमान वाले बन जाएं, जिसका अल्लाह ताला ने जिक्र किया है इस आयत मुबारका में। अल्लाह पाक और फरिश्तों के साथ इस अमल में शामिल हो जाएं जो कि बहुत मकबूल है, जो कि मकबूल है और जिसके रद्द होने का सवाल ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, माह शाबान जारियो सारी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कसरत से दुरूद पाक विर्द करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबके लिए बहुत दुआ है। जिन मेंबर्स ने दुआ की दरख्वास्त की है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन दुआओं के ऊपर आप आमीन बोल दीजिए। जाने किसकी आमीन पर अल्लाह ताला कुन फरमा दे। शमा जाहिद बहन को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। रेहान भट्ट को औलाद की नेमत अता फरमाए। जिस जो भी बे औलाद है, जिसने भी दुआ के लिए कहा
ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے۔ حسنین صادق بھائی کو کامیابی عطا ہو، ارم موان بہن ان کی بہن کی پریشانی دور ہو، کاشف میاں والی ان کے ایگزام ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے۔ فوزیہ بہن اور نسرین بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نسرین بی بی کی کڈنی جو بھی پرابلم ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں، آپ سب کی بیماری کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائے، سب کو علت قلت اور ذلت سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ